हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 1 द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। तो जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने द सोलर सिस्टम के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग को द सोलर सिस्टम कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। द सन, 8 planets, satellites, and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. We often call it a solar family with the sun as its head. यानी कि जो कि हमारी जो भी मतलब कि जो सन है, जो 8 planets हैं, जो भी सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स नहीं, जैसे कि मून सैटेलाइट्स है। जैसे मून एक सैटेलाइट है वैसी सैटेलाइट जो नेचुरल सैटेलाइट है वो जो। तो देखिए, जो सन है, जो 8 प्लैनेट्स हैं हमारी सोलर सिस्टम में, जो सैटेलाइट्स हैं, ये सब सेलेस्टियल बॉडीज जानी जाती हैं एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स नाम से। और ये सारी जो चीज़ें हैं, सन, 8 प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स, मिल करके क्या बनाती हैं? मिल करके बनाती है सोलर फैमिली। आप लोग इधर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर एक सन मतलब कि यहाँ पे सोलर सिस्टम का पिक्चर दी गई हुई है। आपको अभी इसमें अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आप उसमें जा कर के देखेंगे, आपकी बुक में भी बना होगा, तो आप उसको जा कर के देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको अच्छे से दिख जाएगा। यहाँ पे ये थोड़ा रोटेटेड नहीं है, आपकी बुक में अच्छे से बना है। तो मैं आपको थोड़ा बता सकता हूँ, आप लोग अपना फ़ोन रोटेट कर सकते हैं। यानी कि जो फर्स्ट नंबर में क्या है? सन है। सन एक स्टार है और इसके सब लोग चक्कर लगाते हैं। कौन कौन चक्कर लगाता है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। देखिए, हमारे टोटल 8 मतलब कि हमारे टोटल वो 8 प्लैनेट्स है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में। हम लोग को सबका नाम लर्न करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कौन सा है? मरकरी, सेकंड वीनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स। फिर फिफ्थ है हमारा जुपिटर, सिक्स्थ सैटर्न, सेवेंथ यूरेनस एंड 8th नेपट्यून। यानी कि आप लोग इनको 4x4 के ग्रुप में भी कर सकते हैं। तो देखिए, जो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स है, ये एक ही मतलब कि एक ग्रुप में, क्योंकि देखिए मरकरी ये यहाँ पर है वीनस, यहाँ पे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और इसके बाद ये एक एस्टेरॉइड बेल्ट है। देखिए, ये एक एस्टेरॉइड बेल्ट है, और इसके बाद फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। तो जो एस्टेरॉइड बेल्ट के पहले वाले हैं वो 4 हैं, उनका क्या है? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। और एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद कौन से? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। और यहाँ पर कुछ इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी लिखी गई है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। इसको मैं फ़ोन को थोड़ा PDF को थोड़ी रोटेट कर लेता हूँ। अब आप देखिएगा, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मरकरी के बारे में लिखा है। मरकरी, वन ऑर्बिट अराउंड सन 88 days, one spin on its axis 59 days, one orbit around sun 255 days। यानी कि ऑर्बिट अराउंड, एक ऑर्बिट में मरकरी को घूमने में 88 डेज लग जाते हैं, और अपनी जगह में घूमने के लिए इसको 59 डेज लग जाते हैं। जैसे कि मतलब कि जो मरकरी है वहाँ पे एक दिन अर्थ के 59 डेज के बराबर में होगा, और वन ऑर्बिट अराउंड सन 250, और हमारी अर्थ सन के 365 डिग्री मतलब 365 डेज में एक राउंड लगा लेती है, और ये जो मरकरी है वो 255 डेज में। ऐसे वीनस की भी इंफॉर्मेशन, यानी हर यहाँ पे हर 8 प्लैनेट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी गई है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये हम लोग करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा इन्हीं ये जो इंफॉर्मेशन लिखी गई है इनके ऊपर ही होगा। इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। तो अभी हम लोग इस टॉपिक में चलते, उसके ऊपर हम लोग बाद में जाएंगे, हमारा एक वीडियो अलग से उसके ऊपर आएगा। द सन,
The sun is the center of the solar system. It is huge and made up of extremely hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system, but that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। यानी कि जो सन है वो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर पॉइंट है और ये बहुत बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट भी है और ये हॉट गैसेस है, इसमें गर्म गैसेस हैं और ये हम लोग को एक पुलिंग फोर्स की तरफ खींचता है। यानी कि जो अर्थ है अपने एक्सिस पे घूम रही है तो ये जो सन है ये अपनी तरफ अर्थ को खींचता है, इसलिए जो अर्थ है हमारी वो एक जगह पर रुकी हुई है। अगर ये सन पुलिंग फोर्स ना होती सन की, अगर सन उसे अपनी अर्थ को ना खींच रहा होता और बाकी 8 प्लैनेट्स को ना खींच रहा होता तो उनकी जो जगह है वो सेम ना होती। कहीं अर्थ हमारी किसी जो सोलर सिस्टम है वहाँ पत्थर, कहीं बहुत सारे एस्ट्रॉयड मेट्रॉयड्स घूमते, कहीं उनमें टकरा जाए और फिर हमारी अर्थ ब्लास्ट हो जाए या अर्थ कहीं भी चली जाए, तो इसलिए ये सन उसको खींच कर रखता है जिससे जो हमारी अर्थ है और बाकी जो 8 प्लैनेट्स है वो एक जगह पर रहते हैं। और जो सन है वो जो अल्टीमेटली सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, यानी उससे हमेशा हीट और लाइट निकलती रहती, वो सोर्स ही है, मतलब कि उससे में कभी भी लाइट और हीट निकलना बंद नहीं होती। जैसे कि सोचा आधा घंटा चला फिर उसके बाद बंद हो गया, फिर 2 घंटा चला फिर बंद हो गया, फिर 1 घंटा चला, ऐसा नहीं, वो अल्टीमेटली जलता ही रहता है, जलता ही रहता है और हीट प्रोवाइड करता रहता है। और जो हीट है वो फेल्ट सो मच, और जो हीट है अर्थ की सन की कितनी ज़्यादा होती है, एक्सट्रीमली हॉट हीट होती है, लेकिन वो हम लोग को ज़्यादा फील नहीं होती। वैसे फील होती है गर्मियों के दिनों में या ठंडियों के दिनों में, हम लोग धूप लेने जाते हैं तो हम लोग को गरम गरम फील होता है, या गर्मियों में जैसे जून में आप चले जाइए वो छत पर या बाहर तो आपको कितनी तेज़ धूप लगेगी, लेकिन जो उतनी भी ज़्यादा नहीं लगती। लेकिन जो एक्चुअल हीट है अगर हम लोग उसके पास जाके खड़े हुए, जैसे कि सन है और हम उसके 5 किलोमीटर भी खड़े हो जाए सन के, तो हम लोग जल जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे। लेकिन हम लोग को उसकी जो उतनी ज़्यादा फील नहीं होती क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन वो हमसे बहुत ही ज़्यादा नियरेस्ट स्टार है। यानी कि वो स्टार सबसे नियरेस्ट है लेकिन हम लोग से बहुत ज़्यादा दूर है, वो हम लोग से 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है, इसलिए हम लोग को उसकी ज़्यादा हीट नहीं लगती, लेकिन पर भी बहुत ज़्यादा लगती है। फिर आता है हमारा टॉपिक प्लैनेट्स। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। दे आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। यानी कि जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं और वो सारे प्लैनेट्स और उनकी जो डिस्टेंस है कि कौन से ऑर्डर के बाद ये वाला आता है, पहले नंबर में ये आता है, कौन सा सबसे पास है, फिर दूर दूर दूर, ऐसी ऑर्डर में हमारे यहाँ पर लिखे गए हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है मरकरी, सेकंड में वीनस, थर्ड में अर्थ, फोर्थ में मार्स, फिर आती है एस्ट्रॉयड बेल्ट। पर वो एस्ट्रॉयड बेल्ट कोई वो नहीं है प्लैनेट्स, वो खाली ऐसे एस्ट्रॉयड है वहाँ पर। तो फिर आता है जुपिटर, फिर आता है सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। और यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। यानी कि अगर आपको इन्हें लर्न करने में दिक्कत हो रही हो, आपको डिफ़िकल्ट लग रहा हो इन 8 प्लैनेट्स का नाम ऑर्डर वाइज याद रखने में, तो आप एक ये मेमोराइज करने का एक नेम है, एक सेंटेंस है, उससे भी याद कर सकते हैं। उसका वो सेंटेंस है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। यानी कि माई MY, तो जो M है उससे मरकरी, वेरी का जो V होता है उससे वीनस, एफिशिएंट का E होता है उसका मतलब अर्थ, और मदर का जो M होता है उसका मतलब मार्स, और जस्ट का जो J होता है उसका मतलब जुपिटर, सर्व का मतलब
जो सब में से जो एस होता है लेटर, उसका मतलब सैटर्न, और अस का यूएस, यूएस का जो यू होता है उसमें उसका मतलब यूरेनस, और नट्स का जो एन होता है उसका मतलब नेपच्यून। वैसे तो ये आप लोग को इजी है ये 8 प्लैनेट्स का नाम ऑर्डर वाइज मेमोराइज करना, पर आपको अगर डिफिकल्ट लग रहा हो तो यहाँ पर ये एक सेंटेंस लिखा गया, इसको आप लर्न करके भी याद कर सकते हैं। All the 8 planets of the Earth solar system move around the sun is fixed path. These paths are elongated. They are called orbit. Mercury is nearest to the sun. It takes only about 88 days to complete one round along its orbit. Venus is considered as Earth's twin because its size and shapes are very much similar to that of the अर्थ। यानी कि जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सब सोलर सिस्टम के अराउंड फिक्स्ड हैं और उधर ही घूमते रहते हैं, और जो उनका जो पाथ है वो एलोंगेटेड पाथ है, यानी एलोंगेटेड पाथ में घूमता है। एलोंगेटेड पाथ मतलब कि जैसे ये ना ही सर्कल है ना ही स्क्वायर, एलोंगेटेड, जैसे कि ये घूम रहे हैं, मतलब कि ये देखिए, ये यहाँ पे आप लाइन देख पा रहे हैं, ये लाइन, ये वाली लाइन, ये एलोंगेटेड पाथ है। एलोंगेटेड पाथ में ही हमारा जो पूरे सारे प्लैनेट्स है वो सब घूमते हैं। और फिर और जो वीनस है वो 80 मतलब कि जो वीनस है वो अर्थ का ट्विन भी कहते हैं, क्योंकि जो उसका साइज है, शेप है, वो सब बिल्कुल सिमिलर है, सेम तो नहीं लेकिन सिमिलर है अर्थ से। और टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects, Series 2003 UV, discovered in recent past, may be called dwarf planet। यानी कि जो अभी 2006 अगस्त 2006 तक जो प्लूटो था उसको एक प्लैनेट कंसीडर करा जाता था, पर एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की जब एक बैठक हुई, एक मीटिंग हुई, उसमें डिसीजन दिया गया कि जो प्लूटो है वो एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है, कोई प्लैनेट की तरह वर्क नहीं करता है, और उसको 2003 में ही उसको डिस्कवर करा था और 2006 तक उसको माना, फिर उसके बाद उसको ड्वार्फ प्लैनेट कहना शुरू कर दिया। द अर्थ, अब हमारी बात आने लगी, अब हम बात करेंगे अपनी अर्थ के ऊपर। बहुत देर तक दूसरे प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम के बारे में बात कर ली, अब हम लोग बात करेंगे अपनी अर्थ जिसमें हम लोग रहते हैं। The Earth is the third nearest planet to the Sun in size. In the fifth largest planet it is slightly flattened at the poles. That is why its shape is described as a geode. Geode means an Earth-like shape. यानी कि जो अर्थ है वो तीसरा प्लैनेट है, मतलब कि जो अर्थ है वो सन से तीसरे नंबर का सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है। यानी पहले नंबर पे है मरकरी, दूसरे में है वीनस और थर्ड में है अर्थ। और ये जो और अर्थ जो है हमारी वो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है अपने सोलर सिस्टम में। अपने सोलर सिस्टम में ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, और ये ऊपर से फ्लैटेंड है, और पोल मतलब कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल से फ्लैटेंड है। इसीलिए इसका जो शेप है उसको हम लोग कहते हैं जियोइड। जियोइड मतलब कि जैसा कि अर्थ का शेप होता है, वो अर्थ का जैसा शेप होता है। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। इट हैज़ वाटर एंड एयर which are very essential for our survival. The air has life supporting gases like oxygen. Because of these reasons, the Earth is a unique planet in the solar system. यानी कि जो कंडीशन है अर्थ में
वो फेवरेबल है, मतलब कि जो कंडीशन है अर्थ में वो लाइफ को सपोर्ट करने वाली कंडीशन हमारी अर्थ में है, जिससे क्या होता है कि जो अर्थ है वो ना ही ज़्यादा गर्म होती है और ना ही ज़्यादा ठंडी है। और इसीलिए और जो एयर है अर्थ में उसमें क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारी एसेंशियल, मतलब कि जो अर्थ में वाटर है, एयर है, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है कि लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। और जो एयर है अर्थ की, वो लाइफ को सपोर्ट करती है और उसमें लाइफ को सपोर्ट करने वाली कुछ गैसेस है, जैसे कि ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ, इसीलिए इन रीजन की वजह से जो अर्थ है हमारी वो एक यूनिक प्लैनेट है अपने सोलर सिस्टम में। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. यानी कि जो अर्थ है उसको हम लोग स्पेस से देखते हैं, यानी स्पेस से तो नहीं देखते, मतलब कि जब स्पेस में लोग जाते हैं एस्ट्रोनॉट और वहाँ से जब अपनी अर्थ की फ़ोटो क्लिक करते हैं और फिर जब यहाँ पे आके पब्लिश होती है फ़ोटो, हर जगह फैलती, तो वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा ब्लू ब्लू दिखती है। वो ब्लू ब्लू इसलिए दिखती है क्योंकि 2/3 यानी कि 2/3 पार्ट, यानी कि जैसे कि किसी भी चीज़ का हम लोगों ने 3 पार्ट करे, उनमें से उसका 2 पार्ट, 3 पार्ट में से 2 पार्ट उसका पानी और 1 पार्ट रहने की जगह है। यानी कि अर्थ में 70% पानी है, यानी अर्थ में बहुत ही ज़्यादा पानी है और रहने की जगह 30% है और 70% वाटर है। इसलिए जो अर्थ है वो हमारी ब्लू प्लैनेट की तरह दिखती है और इसको ब्लू प्लैनेट कहा भी जाता है। तो ये जो हमारे अर्थ था ये भी हमने ख़त्म कर लिया। अब हमारा एक और है, वो है मून, द मून। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ द मून। Its diameter is only 1/4 that of the Earth. It appears so big because it is near to our planet than other celestial bodies. It is about 384,400 kilometers away from us. Now you can compare the distance of Earth from the Sun and that from the Moon। यानी कि जो हमारी अर्थ है उसका खाली एक ही सैटेलाइट है और वो है मून, और जो मून का जो डायामीटर है वो खाली 1/4 है किसका, अर्थ का डायामीटर। यानी कि जो अर्थ का डायामीटर है उसके डायमीटर से बहुत ही ज़्यादा कम, यानी कि जो मून का डायमीटर है वो खाली 1/4 है, मतलब कि 1/4 एक डिस्टेंस होती है, 1/4 है खाली अर्थ का। और वो हम लोग को बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि हमसे बहुत ही ज़्यादा पास है। ये हमसे बताएं कितना पास है, 384,400 किलोमीटर दूर है, 384,400 किलोमीटर्स। और इसकी डिस्टेंस आप कंपेयर कर सकते हैं अर्थ की डिस्टेंस जो कि सन से है और मून की डिस्टेंस सन से। The moon moves around the earth is about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. The moon does not have conditions favorable for life. It has mountains, plains and depressions on its surface। यानी कि जो मून है उसमें क्या है कि ये मून अर्थ जैसे कि अर्थ सन के चक्कर लगाती है, सन के पास एलोंगेटेड पाथ में मूव करती है, वैसे जो मून है वो हम लोगों को भी हमारे जो अर्थ है उसके चक्कर लगाता है, उसमें स्पिन करता है और इसको ये 27 डेज में हमारी अर्थ का चक्कर लगा लेता है। और ये जो हमारा सन है इसकी खाली एक ही साइड हम लोग को दिखाई दी है आज तक, क्योंकि ये जो सन है, मून है, ये हम लोग को एक ही तरफ से ऐसे घूमता रहता है और उसकी जो पीछे वाली साइड है वो हम लोग को नहीं दिखती। और जो मून है वो उसमें ऐसी कंडीशन नहीं है कि वहाँ पे लाइफ को फेवरेबल कंडीशन नहीं है लाइफ को, क्योंकि वहाँ पे माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डिप्रेशंस है। देखिए माउंटेन्स मतलब कि पहाड़, प्लेन्स मतलब कि पठार यानी ऊंचा वाला एरिया, और डिप्रेशन मतलब कि
डिप्रेशन आपको बताता हूँ। जैसे कि अर्थ में मतलब कि स्पेस में तो बहुत सारे एस्टेरॉयड पत्थर अत्थर घूमते रहते हैं। तो वो जब मून पे लड़ते हैं तो मून पे गड्ढे हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे आप लोगों ने देखे होंगे मून में। वही होता है डिप्रेशन, उसके सरफेस में बहुत सारे डिप्रेशन है। दीज कास्ट शेडोज ऑन द मून सरफेस, लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शेडोज। यानी कि ये जो सर मतलब कि ये जो आप लोग ये मून है, यहाँ पे आप लोग ये यहाँ पे कुछ शैडोज देख रहे होंगे। ये शैडोज नहीं है, ये यहाँ पे गड्ढे हो चुके हैं, डिप्रेशन है। यहाँ पे जब सन की लाइट मून पर जाती है तो क्या होता है कि डिप्रेशन के अंदर जो तो गड्ढा होगा, गड्ढे के अंदर अंधेरा होगा, तो अंधेरे में तो लाइट पड़ेगी नहीं, तो दूर से अंधेरा जैसा दिखेगा, तो वो आपको धब्बे धब्बे जैसा दिखता है। मतलब कि धब्बे जैसे शेडोज दिखती है, वो शेडो इसी की होती है, डिप्रेशन की। तो ये जो हमारा टॉपिक था ख़त्म हो चुका है, द मून, ये हमने ख़त्म कर दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एस्ट्रॉयड मेट्रॉयड्स, ये अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एस्ट्रॉयड और मेट्रॉयड्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।